हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमन सेंस स्टडी। और दोस्तों आज हम देखेंगे यहाँ पर जो है डाउन सिंड्रोम की बात करेंगे। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और जो है ये बीमारी जो है जनरली जेनेटिक बीमारी है और इस बीमारी से दुनिया के लाखों लोग हैं, जो लाखों बच्चे हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं। तो इस बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए जो है क्या ज़रूरी है, एक विशेष प्रकार की रिसर्च में ये पाया गया है कि जो है ज़्यादा उम्र की महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे 35 प्लस या 40 प्लस, तो ऐसी महिलाएं अगर किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो वो बच्चे जो है इस जो है जेनेटिक बीमारी का शिकार होते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी में होता क्या है, यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा व्यू देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है। हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। किससे दोस्तों? सेल से। सेल दैट मीन्स कोशिकाएं। तो हमारी बॉडी में लाखों करोड़ों कोशिकाएं होती हैं और हर एक कोशिका में जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने दोस्तों? 46। तो जो है हमारी जो है मदर होती हैं और फादर होते हैं। तो मदर और फादर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मदर के हमारे 23 क्रोमोसोम होते हैं और फादर के भी 23। तो 23 मिला के जो होते हैं 46 और 46 क्रोमोसोम्स जो है आपकी हर एक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। क्या दोस्तों? हर एक कोशिकाओं में जो है 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है डाउन सिंड्रोम के केस में कि जो यहाँ पर 23 हैं, लेकिन 23 में से जो हमारा जो 21वें नंबर का क्रोमोसोम होता है दोस्तों, 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें ये जो है हमेशा आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है 23 होते हैं। मतलब कि एक क्रोमोसोम फादर का, एक मदर का, और एक फादर का, एक मदर एक फादर का। लेकिन दोस्तों जब ऐसे करते करते हम लोग एक फादर एक मदर और एक फादर एक मदर, तो ऐसे करते करते हम लोग जब 21वें नंबर के क्रोमोसोम में आते हैं तो यहाँ पर भी एक फादर और एक मदर का क्रोमोसोम होता है, लेकिन एक और क्रोमोसोम जो है बढ़ जाता है। अब ये किस चीज से बढ़ता है ये बात का मैटर है, लेकिन यहाँ पर जो है 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो इससे जो 21वें नंबर का जो क्रोमोसोम है इसको भी कुछ नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो है एक क्रोमोसोम बढ़ने से ये नंबर ऑफ जो है क्रोमोसोम कितने हो जाते हैं? 47। तो ये 47 क्रोमोसोम होने के कारण जो है ये डाउन सिंड्रोम जो है बीमारी आप लोगों को जो है जेनेटिकली, क्या आप कहना चाहिए, ये जेनेटिकली आप लोगों को ट्रांसफर हो जाती है और जो है इसमें बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं। मे भी हो सकता है कि आप लोग जो है इसमें कि आपको जो है मुंह में कुछ या नाक में या आपके कान छोटे हों, तो बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जहां पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप दोस्तों ये जो है 23, 46 आपको यहाँ पर देखा होगा। तो इतने से अगर ज़्यादा, एक भी ज़्यादा हो गया तो 21वें नंबर का अगर ज़्यादा हो जाता है, एक क्रोमोसोम बढ़ता है, तो 47 क्रोमोसोम होने के कारण जो है ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण जो आपके बच्चे होते हैं वो जनरली कहना चाहिए या तो उनकी नाक जो है चपटी होती है, या बहुत सारे कान छोटे होते हैं, या दांतों में कुछ, मतलब कि आपकी जो बॉडी पार्ट्स में कुछ ना कुछ। और सबसे बड़ा इसका जो है बेसिक सा लक्षण है जो दिमाग का पूरी तरह से विकसित ना हो पाना। तो जो है दिमाग जो है आपका पूरी तरह से, अगर आपके बच्चे का दिमाग पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है जो है डाउन सिंड्रोम का। तो आई होप दोस्तों कि ये सारा कुछ आप लोग देख रहे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे जो है क्रोमोसोम्स यहाँ पर आप लोगों को समझ आए होंगे। तो 46 क्रोमोसोम होते हैं, अगर 46 से ज़्यादा हुए तो आप लोगों को डाउन सिंड्रोम का जो है सामना करना पड़ सकता है। और प्रॉपर टाइम में इसका इलाज अगर हो जाता है तो ये जो है आप लोगों को उतना परेशान नहीं करता है, क्योंकि एक रिसर्च में पाया गया है कि ये जो है 35 प्लस महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो 350 बच्चों में से एक बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। लेकिन इसी रिसर्च में आगे पाया गया है कि अगर 40 प्लस की महिलाएं जो है प्रेग्नेंट बच्चे को जन्म देती हैं तो उनमें जो है 100 में से एक बच्चा जो है डाउन सिंड्रोम का शिकार होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप 35 या 40 प्लस की अगर महिलाएं हैं तो ये प्रॉब्लम में भी आपको देखने को मिल सकती है, और में भी हो सकता है कि ये प्रॉब्लम ना मिले। तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों, तो आपको जो है सतर्क रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना सारा मैंने डाटा दिया आपको। और जो है डाउन सिंड्रोम से जो पीड़ित बच्चे होते हैं उनको जो है एक सांत्वना देने के लिए, उनको दिलासा देने के लिए 21 मार्च को हर वर्ष प्रत्येक ईयर जो है डाउन सिंड्रोम दिवस के रूप में मनाया जाता है।
तो आई होप दोस्तों कि यहाँ पर जो है आप लोगों को डाउन सिंड्रोम के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी और कुछ जानकारी और भी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों डाउन सिंड्रोम से रिलेटेड जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे भेदभाव का शिकार होना और समाज में एक अलग से आपको देखा जाना। तो हो सकता है एक नॉर्मल बच्चा हो और एक डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चा हो, तो दोनों का जो है कंपैरिजन लोग करते हैं, लेकिन उनका कोई कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि एक एबनॉर्मल है और एक नॉर्मल बच्चा है। नॉर्मल बच्चे का कंपैरिजन आप नॉर्मल बच्चे से करेंगे तो एक बेटर चांस है कि आप लोग उनका जो है कंपैरिजन गुड है। लेकिन एक एबनॉर्मल बच्चा जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है और एक नॉर्मल बच्चा जिसको कोई भी बीमारी, जेनेटिक बीमारी नहीं है और मे बी, और डाउन सिंड्रोम में तो ऐसा भी देखा गया है कि ये जो सिंड्रोम का मतलब ही होता है बीमारियों का कलेक्शन, तो नंबर ऑफ बीमारी जो है वो बढ़ती हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां होने के चांस होते हैं। हो सकता है कि ये जो है अगली पीढ़ियों में भी ट्रांसफ़र हो जाए। तो मे बी ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि जो है महिलाएँ अगर सोचती हैं कि वो 35 या बाद में जो है बच्चों को जन्म देंगी, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि जो है 35 के अंदर अंदर ही जो है आप लोग जो है अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। इससे बेटर चांस होता है कि आपके जो बच्चे हैं बढ़िया एक बेटर लाइफ मिले उनको और बहुत ही अच्छा जीवन मिलेगा। तो आई होप दोस्तों मेरी कुछ बातें हैं जो मेरे पॉइंट थे तो मैंने आपके सामने रखा, और फिर बाकी लोगों का मानना होता है और कुछ स्टडीज़ की हेल्प से मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपने इंटरनेट से जो खोजी हुई चीज़ें थी उनकी हेल्प से आपको जो है यहाँ पर बताया हुआ है। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम।